हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन आवर यूट्यूब चैनल। आज हम सीएसआर नेट के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो बायोकेमिस्ट्री से हैं, प्रोटीन स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। हर बार प्रोटीन स्ट्रक्चर से एक ना एक क्वेश्चन सीएसआर नेट में पूछा जाता है। वैसे एक तो नहीं बोल सकते, सेक्शन सी के लिए एक बोल सकते हैं, बट सीएसआर सेक्शन बी और सी को मिला के 2 या 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो प्रोटीन स्ट्रक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप जून 2024 सीएसआर का एग्जाम को टारगेट कर रहे हो तो ये क्वेश्चन है, फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर मेड रिलेटेड टू प्रोटीन स्ट्रक्चर। ठीक है, तो उसमें बोला गया है कि द हाइड्रोजन बॉन्डिंग पैटर्न बिटवीन द CO एंड NH ग्रुप्स आर N+3 अल्फा हेलिक्स, N+4 इन 310 हेलिक्स एंड N+5 इन पाई हेलिक्स। इन अ बीटा टर्न there are 10 atoms between the hydrogen bond donor and acceptor. In a gamma turn there are 6 atoms between the hydrogen bond donor and receptor and acceptors. Parallel sheets have evenly spaced hydrogen bonds with bridge the state at an angle. तो इसमें से आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करने हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस में स्टूडेंट्स आपको एक टेबल ही याद रखना है और इस तरह के क्वेश्चंस हर बार पूछे जाएंगे। इस बार भी संभावना है कि टेबुलर फॉर्म में आपको क्वेश्चन पूछे, तो मैच द फॉलोइंग करके भी पूछ सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है प्रोटीन स्ट्रक्चर का बायोकेमिस्ट्री में, तो ये आप बिल्कुल से याद कर लीजिएगा। मैं इसका एक शॉर्ट फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्मूला भी कह सकते हैं, वो भी आपको समझा दूंगा कि किस तरह से आपको कर देना है। बहुत ही सिंपलेस्ट है और आप चुटकियों में आई थिंक 30 सेकंड में इस तरह के क्वेश्चंस आप सोल्व कर पाओगे। बट इससे पहले एक इम्पोर्टेंट बात, तो जैसे कि मैंने बताया आपको कि CSR नेट 2024 के फॉर्म्स अभी लाइव हैं, CSR NTA की वेबसाइट पे अभी लाइव हैं, तो आप अभी जाके वहाँ पे फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा। और अगर आपने फॉर्म फिलअप कर दिए हैं CSR नेट के, तो PW फिजिक्स वाला आपके लिए लेकर आया है एक बढ़िया सी मस्त वाली बैच, जिसमें आपको बहुत ही इजी वे में आपको CSR नेट की प्रिपरेशन करवाई जाएगी। तो PW के द्वारा शोध फास्ट ट्रैक जून 2024 बैच लाई गई है, जिसकी एक्चुअल फीस है 3999, बट ये एक लिमिटेड टाइम ऑफर है। तो PW आपको दे रहा है ये ऑफर में 1999 रुपीज़ में शोध फास्ट ट्रैक जून 2024 बैच। इसके साथ ही साथ अगर आप जनरल एप्टीट्यूड की भी प्रिपरेशन करना चाहते हो तो PW के द्वारा शोध जनरल एप्टीट्यूड की भी एक बैच लाई गई है, जिसकी मात्र फी है 499 रुपीज़। इसके साथ ही साथ अगर आप शोध प्रो दिसंबर 2024 और मतलब कि अगर आपने जून 2024 में अपीयर नहीं करना चाहते और अगर आप दिसंबर 2024 की फॉर्म फिलअप कर रहोगे और उसमें अपीयर करोगे, तो PW शोध प्रो दिसंबर 2024 बैच भी लेके आया है, जिसकी एक्चुअल फीस है 14,999 रुपीज़, बट PW आपको दे रहा है मात्र 5,799 रुपीज़ में। और आप जैसे ही मैंने इसकी लिंक तो डिस्क्रिप्शन में दे ही दी है, बट आप हमारा कोड है LIFE 500 लाइव 500, ये कोड अगर आप जब ज्वाइन करते हो तब यूज़ करते हो तो आपको एडिशनली 500 रुपीज़ का डिडक्शन मिलेगा। मतलब अगर आप शोध फास्ट ट्रैक जून 2024 बैच में एनरोल होते हो, जिसकी फीस है 1999 रुपीज़, और अगर आप ये हमारा कोड यहाँ पे यूज़ करते हो तो आपको ये बैच में 500 रुपीज़ डिडक्ट हो जाएंगे, तो आपको ये पड़ेगा 1499 रुपीज़ में। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, जल्दी से आप जाओ और इस बैच को एनरोल करो। एक्चुअली जब ये ऑलरेडी शोध फास्ट ट्रैक दिसंबर 2023 में भी बैच हुई थी और उसमें जिन जिन बच्चों ने एनरोल किया था उसमें PW में से ही उनका ऑल इंडिया रैंक 7, 40, 41, 62 आया था। तो अगर आप भी CSR नेट में टॉप स्कोर करना चाहते हो तो आप जल्दी से इस बैच को ज्वाइन कीजिए, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। तो चलिए अब हम अपने टॉपिक पे जाते हैं। अगर आपने भी CSR नेट की एग्ज़ाम फॉर्म्स अभी तक फिल नहीं किया है तो एग्ज़ाम फॉर्म्स अभी ऑनलाइन ही हैं, आप जल्दी से अप्लाई कर दीजिए। और इसकी एग्ज़ाम भी जून में 25, 26, 27 जून को, तो
आप जल्दी से जैसे फॉर्म फिल करोगे तो आपके लिए भी अच्छा होगा, ताकि आपको अपनी चॉइस के एग्जाम सेंटर भी मिल जाए। तो जल्दी जाइए और वहाँ से आप अपना एग्ज़ाम फॉर्म भी फिल करिए। और मैं अभी जैसे ही एग्ज़ाम नज़दीक है, इस तरह के जो शॉर्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उसके लिए क्वेश्चंस और उनका सॉल्यूशन, और उसके साथ ही साथ एक कॉन्सेप्ट जो किस तरह से हम क्वेश्चन सोल्व करें वो भी अपलोड करता रहूँगा अपने यूट्यूब चैनल पे। और अगर आपने अभी हमारे इंस्टाग्राम चैनल भी है, वहाँ पे भी अब आप हमें फॉलो नहीं किया है तो आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ से हमें फॉलो भी कर सकते हो। तो वहाँ पे भी क्विज और वो सब ऑर्गेनाइज होती रहती हैं, तो आप वहाँ पे भी जुड़ जाइएगा हमसे। इस तरह के क्वेश्चन जो पूछे हैं प्रोटीन स्ट्रक्चर के, इसके लिए एक टेबल है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो इस टेबल में दिया गया है हाइड्रोजन बॉन्डिंग पैटर्न्स बिटवीन CO एंड NH ग्रुप। हमें पता है अमीनो एसिड में CO NH ग्रुप होता है, तो इसकी जो हाइड्रोजन पैटर्न होती है बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पैटर्न बिटवीन CO एंड NH ग्रुप वो किस तरह से होती हैं, फिर इसका टाइप ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन क्या होता है, और जो एटम्स होते हैं बिटवीन हाइड्रोजन बॉन्ड्स डोनर एंड एक्सेप्टर वो क्या होते हैं। तो इसके लिए एक ट्रिक भी है, बट इससे पहले हम एक देख लेते हैं कि जैसे N+5 CO एंड NH ग्रुप होता है जब, तब वो पाई हेलिक्स बनता है। तो टाइप ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है वो पाई हेलिक्स होता है, और जो एटम्स बिटवीन हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर एंड एक्सेप्टर होता है वो 16 होते हैं। फिर N+4 के लिए होता है अल्फा हेलिक्स, फिर N+3 के लिए होता है बीटा टर्न, एंड N+2 के लिए होता है गामा टर्न। तो ये हुए टाइप्स ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर, एंड ये हुआ हाइड्रोजन बॉन्डिंग पैटर्न। तो इसके साथ ही साथ हमें अमीनो एसिड, मुझे भी पता है आपको याद नहीं रहेंगे, इसके लिए मैं एक आपको ट्रिक बताता हूँ। आपको बस ऐसे लिख देना है इसी तरह से N+5 N+4 N+3 N+2, और यहाँ पे पहले लिख देना है पाई, फिर अल्फा बीटा गामा, और यहाँ पे 16 एक याद रखना है, फिर -3 करते जाना है। 16 - 3 मतलब 13, फिर -3 मतलब 10, एंड ऑल्सो 10 - 3 मतलब 7। तो ये हो गया पूरा टेबल। अब हम चलिए इसी मेथड से उस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो आप समझ गए किस तरह से करना है, मैंने कुछ भी नहीं किया, 5 4 3 2 कर दिया, n प्लस करके एक पाई याद रखना है और एक 16 याद रखना है, फिर पाई और फिर अल्फा बीटा गामा, तो मैं याद ही है ABCD हम जैसे करते हैं वैसे पाई और फिर अल्फा बीटा गामा, और ये 16 याद रखना है, और फिर -3 3 3 करते जाना है, यहाँ से -3, यहाँ से -3, यहाँ से -3। तो ये हो जाएगा आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग डोनर एंड एक्सेप्टर की। तो चलिए अब इसी मेथड से उस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो अब पढ़ते हैं द हाइड्रोजन बॉन्डिंग पैटर्न बिटवीन CO एंड NH ग्रुप्स आर N+3 इन अल्फा हेलिक्स। एक बार यहाँ पे भी लिख ही देते हैं कि N+5 4 3 2, फिर यहाँ पे लिख देते हैं गामा अल्फा पाई अल्फा बीटा गामा, और यहाँ पे 16 याद रखना है, फिर -3 करते जाना है, 13 10 और 7। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है N+3 मतलब अल्फा हेलिक्स। ओके, तो ये हुआ N+3 मतलब अल्फा हेलिक्स, मतलब यहाँ पे तो ये गलत चीज़ है, ये तो यहाँ पे बीटा हेलिक्स आना चाहिए, तो यहाँ पे गलत है, तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया। फिर यहाँ पे लिखा इन अ बीटा टर्न देयर आर 10 एटम्स बिटवीन द हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर एंड एक्सेप्टर। ओके, तो यहाँ पे हमें पता है N+3 में बीटा टर्न में 10 हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, तो ये बात सही बोल दी है, तो बी इज द राइट आंसर। तो यहाँ पे हम देखते हैं, चलो ए तो रॉन्ग है, मतलब ऑप्शन ए गया, ये भी ऑप्शन ए गया, ठीक है, सी और डी बाकी हमें, और यहाँ पे बी एक सही है, मतलब ये 4 हो सकता है। अब चलिए सी के बारे में देखते हैं, स्टेटमेंट सी क्या कह रहा है। इन अ गामा टर्न, ठीक है, गामा टर्न देयर आर 6 एटम्स बिटवीन द हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर एंड एक्सेप्टर। नहीं, हमने बताया था कि यहाँ पे 7 आता है, 10 - 3 मतलब 7, तो यहाँ पे 6 लिखा है, यहाँ पे 7 होता तो ये सही होता, तो मतलब सी भी गलत है, मतलब ये भी गलत हो गया, तो आंसर आ गया आपका बी एंड डी। मतलब डी भी एक बार स्टेटमेंट देख ही लेते हैं क्या बोला गया है। पैरेलल शीट्स से इवनली स्पेस्ड हाइड्रोजन बॉन्ड विच ब्रिज द स्ट्रैंड्स एट एन एंगल। ओके, इसके बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं कि जो पैरेलल शीट्स होती हैं, पैरेलल शीट्स ब्रिज द स्ट्रेंथ एट एन एंगल इज अराउंड 150 डिग्री। तो पैरेलल शीट्स हैव इवनली स्पेस्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग होते हैं, और इसकी जो एंगल होता है वो अप्रोक्सीमेटली 150 होता है। तो ये एक इन्फॉर्मेशन थी, बट यहाँ से आंसर तो यहाँ से निकल गया था, स्टेटमेंट ए और बी से ही।
स्टेटमेंट ए गलत था और बी सही था, तो यहाँ से आंसर आ गया था। स्टेटमेंट नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से बहुत ही सिंपल था, बस आपको एक टेबल ही याद रखना था। एक बार टेबल फिर से देख लेते हैं। तो ये टेबल में जैसे दिया गया है n+5 4 3 2, फिर पाई अल्फा बीटा गामा में पता है, और 16 - 3 करते जाना है, 13 10 और 7। तो ये हो गया आपका सिंपलेस्ट टेबल। तो 2 मिनट ही लगे, याद करने में भी कुछ है नहीं, आप इसकी प्रैक्टिस कर लेना और इसी तरह के क्वेश्चंस एक बार आप सोल्व भी कर लेना। तो थैंक यू सो मच ऑल द स्टूडेंट्स फॉर लिसनिंग, एंड आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। तो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट वीडियो भी आप मुझे बताना कि मैं किस टॉपिक से लाऊं, और इस तरह की शॉर्ट फॉर्म्स मतलब शॉर्ट टेबल्स कैसे याद रखें वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। तो टिल देन बाय बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट, कीप लर्निंग एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।